अभी पिछली सेशंस के अंदर आपने लाइंस बनाना सीखी थी, इस सेशन के अंदर हम सर्किल बनाना सीखेंगे। सर्किल या दायरा बनाने के लिए हमें सर्किल की कमांड लेनी पड़ेगी। सर्किल की कमांड लेने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम सर्किल का लफ्ज़ टाइप करें और वहाँ से हम अपनी कमांड को एक्टिव करें। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि ऊपर जो आप देखें पुल डाउन मेन्यू के अंदर एक ड्रॉ का ऑप्शन है, इस ड्रॉ के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक सर्किल का ऑप्शन है, इस सर्किल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ हेल्प मिल जाएंगी कि आपने किस तरीके से सर्किल बनाना है। यानी सर्किल बनाने के लिए आपको दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। या तो उसका सेंटर, सबसे पहले सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन करना पड़ेगा और उसका रेडियस लेना पड़ेगा, या सेंटर पॉइंट डिफ़ाइन कराना पड़ेगा, या उसका डायमीटर देना पड़ेगा, या 2p और 3p और मज़ीद ऑप्शन हैं। इन ऑप्शंस को हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं सर्किल का और सेंटर रेडियस के साथ। हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया। अब आप नीचे देखें, आपके सामने पूछा है सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और 3p 2p TTR। तो इस वक्त आप क्या करें, बिल्कुल स्क्रीन पे बीच में कहीं फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। डिफ़ॉल्ट में ये वैल्यू भी दे रहा है 1.9629। अभी आप यहाँ इस तरह कीजिए कि यहाँ पे 3 लिख के एंटर कर दीजिए। आपने देखा आपके सामने एक सर्किल बन गया। इस सर्किल का रेडियस जो है वो 3 था। अब आपने चूँकि ऑप्शन वहाँ पे सेंटर पॉइंट और रेडियस का लिया था, अब अगर आप चाह रहे हैं कि अब आप रेडियस ना डिफ़ाइन करें, डायमीटर डिफ़ाइन करें, तो इसी के बराबर एक और सर्किल बनाते हैं। अब की दफ़ा हम सर्किल ऊपर से नहीं, हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख के ले लेते हैं। हम पुल डाउन मेन्यू से जाके नहीं लिखते हैं। सर्किल के लिए C लिख कर एंटर कर दीजिए। सर्किल की कमांड आ गई। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर साथ साथ इन ऑप्शंस को भी डिस्कस करें। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे सर्किल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट्स फॉर सर्किल, ये अब आप कमांड को आप कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये सबसे पहले मैसेज लिखा हुआ आता है। इस मैसेज के बाद कुछ चीज़ें ब्रैकेट्स के अंदर आती हैं, जैसे इसमें ब्रैकेट्स में 3p 2p TTR वगैरह डिफ़ाइन हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक वैल्यूज़, अल्टरनेट वैल्यूज़ होती हैं कि अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप अगला स्टेप लेना चाह रहे हैं तो ये स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि 3 पॉइंट के ऑप्शन को लें या 2 पॉइंट के ऑप्शन को लें या TTR के ऑप्शन को लें, तो आपने जो ऑप्शन लेना है उसका पहला करेक्टर दबा के, करेक्टर कीबोर्ड की मदद से टाइप करेंगे। जैसे 2p के ऑप्शन को लेना है, 2 किया, 2p लिखा, हमने एंटर किया। अब हमने यहाँ पर सर्किल के अंदर हम कमांड को हमने 2 पॉइंट का हमने ऑप्शन ले लिया है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल दूसरी बात पूछ रहा है। अब ये सेंटर पॉइंट नहीं पूछ रहा, अब ये पूछ रहा है फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको अभी हम दोबारा डिस्कस करते हैं। अभी हम एस्केप करके कमांड से बाहर निकलते हैं। दोबारा हमने C करके सर्किल की कमांड ली। यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। पहले हमने इसका सर्किल का, अब यहाँ देखिए बिल्कुल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर, और आगे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है। 3 इसलिए लिखा रहा है कि पिछली दफ़ा हमने जो रेडियस लिया था वो 3 लिया था। अच्छा, अब हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर हम 3 दोबारा एंटर कर देंगे तो वो सर्किल का रेडियस होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सर्किल का रेडियस पूछ रहा है। लेकिन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक ऑप्शन है हमारे सामने डायमीटर का, कि अगर हमारे सामने हम डायमीटर देना नहीं चाह रहे, हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो सर्किल की डायमीटर्स में है और हम रेडियस देना नहीं चाह रहे, तो हम डायमीटर का ऑप्शन लेंगे। डायमीटर का ऑप्शन लेने के लिए D लिखें, एंटर करें। अब यहाँ पे स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल, अब यहाँ पे सर्किल का डायमीटर स्पेसिफाई करें। अब यहाँ पे हमने सर्किल का डायमीटर अपने 6 स्पेसिफाई किया। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने सर्किल उसी तरह का बन गया। इन दोनों सर्किल के दरमियान फ़र्क ये सिर्फ इतना है कि ये सर्किल आपने रेडियस 3 से डिफ़ाइन करवाया था और ये वाला नया सर्किल आपने इसका डाया 6 डिफ़ाइन किया, जो कि दोनों सेम चीज़ हैं। लेकिन मेथड एक में आपने रेडियस में वैल्यूज पुट की थी और दूसरे के अंदर आपने डायामीटर्स के अंदर वैल्यू पुट की है। ये तो बुनियादी 2 मेथड हैं। इस कमांड को अभी हम मज़ीद समझने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में 2p की कमांड को समझते हैं। ये स्क्रीन पे आप एक बना हुआ बॉक्स देख रहे हैं, ये 5x5 बॉक्स है जो हमने बनाया है लाइन की मदद से। अब हमारा टास्क ये है कि इस बॉक्स के अंदर हम एक सर्किल बनाएं। तो सर्किल की कमांड लेते हैं। सर्किल की कमांड ली, हमने 2p का ऑप्शन लिया। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे 2p टाइप किया, एंटर किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, अब हम स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में ऊपर वाली लाइन का मिड पॉइंट देंगे।
अच्छा, आप यहाँ देखिए कि अगर आप मिड पॉइंट लेने की कोशिश करें तो आपको आइडिया नहीं हो पा रहा कि मिड पॉइंट कहाँ हो सकता है। तो इसके लिए आप साथ साथ ये देख लीजिए, आप अपने माउस को नीचे लेकर आइए, ऑस्नैप, देखिए इस वक्त आपका माउस ऑस्नैप पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट स्नैप पे, इस पे रख के माउस का राइट माउस बटन क्लिक कीजिए, सेटिंग को क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन से। जब आपने सेटिंग को क्लिक किया तो आपके सामने एक और बॉक्स खुल गया, ये ड्राफ्टिंग सेटिंग है। इसके अंदर आप एंड पॉइंट को क्लिक कर दीजिए और मिड पॉइंट को क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। अच्छा, अब दोबारा आप जो है अपना क्रॉस हेयर लाइन पे ले जाइए। अब आप देखेंगे कि लाइन के आप जैसे ही करीब पहुँचते हैं तो आपका माउस जो है खुद ब खुद उस लाइन का मिड पॉइंट को कैच कर लेता है, या जिस तरीके से आप लाइन के एंड पे पहुँचते हैं तो वो एंड पॉइंट को खुद ब खुद कैच कर लेता है। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टूल्स हैं, ये हमने ऑस्नैप की मदद से लिए। अब यहाँ से हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना था, हमने इस मिड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और नीचे वाली लाइन के मिड पॉइंट को सेकंड पॉइंट सपोज किया। ये देखा आपने कि किस तरीके से हमने एक दो पॉइंट की मदद से एक बॉक्स के अंदर सर्कल को ड्रॉ किया। अब इसी तरीके से हम 3 पॉइंट के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें एक ट्राइंगल रिक्वायर्ड होगी, हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये देखें, आपको इस वक्त मौजूद स्क्रीन पे आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है। अब इसके अंदर हम सर्किल का ऑप्शन लेते हुए 3 पॉइंट की मदद से सर्किल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सर्किल के लिए सर्किल की कमांड ले लीजिए, सी लिख कर इंटर कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ से 3P यानी 3 पॉइंट्स का ऑप्शन ले लीजिए। ये 3 पॉइंट हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप किया और एंटर किया। यहाँ पर पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम किसी भी लाइन का मिड पॉइंट लेंगे। पहले हमने इस लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, इस लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया और आखिर में तीसरी वाली लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट किया। आपने देखा कि किस तरीके से हमने सर्किल के एक ट्राइंगल के अंदर 3 पॉइंट्स की मदद से दायरा या सर्किल लगा लिया। अब हम बिल्कुल ये प्रैक्टिस दोबारा रिपीट करेंगे। सर्किल की कमांड ली हमने, 3P का दोबारा ऑप्शन लिया। अब की दफ़ा हम ये इनके एंड पॉइंट्स को लेंगे। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट में हमने ये एंड पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड में हमने ये सिलेक्ट किया और थर्ड वन के अंदर हमने सिलेक्ट किया। देखा आपने किस तरीके से आपने सर्किल के रेक्टेंगल के एजेस पे एक आपने सर्किल बना लिया। चीज़ों को जो आपने बनाया है इन चीज़ को इरेज कर लीजिए। इरेज करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था सिंगल एंटिटी का, कि आप किसी भी जो चीज़ ऑब्जेक्ट इरेज करना चाह रहे हैं उसके ऊपर रखें अपने माउस को और उसको सिलेक्ट करते जाएं। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसकी मैं आपको स्केप कर रहा हूँ। इस इरेज की कमांड को स्केप किया। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से विंडो बना के हम पूरा इरेज कर रहे हैं। तो इरेज की कमांड ली हमने और ऊपर की तरफ अपने पिक बॉक्स को लेके गए, जो छोटा सा बॉक्स नज़र आता है उसको ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे लेके गए, वहाँ पे रख के हमने क्लिक किया और एक विंडो सी बनाई जिसके अंदर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। हमने दूसरा पॉइंट इस तरीके से क्लिक करना है कि ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाए। हमने क्लिक किया, ये देखा हमने पूरी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और ये इरेज हो जाएंगी। अब हम इसके सर्किल के बकिया ऑप्शन देखते हैं, TTR और TTT किस तरीके से बनते हैं। ये भी स्क्रीन पे आपको इस वक्त 2 सर्किल नज़र आ रहे होंगे। एक सर्किल थोड़ा सा बड़ा है, एक सर्किल निस्बतन थोड़ा छोटा है। अब हमारा टास्क ये है कि इन दोनों सर्किलों के दरमियान एक सर्किल मज़ीद लगाया जाए जिसका एक बाकायदा रेडियस हो। इसके लिए हम दोबारा सर्किल की कमांड में गए। अब की दफ़ा हमने TTR टेंजेंट रेडियस का ऑप्शन लिया, इंटर किया। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब आप ये देखें, आपने इसको टेंजेंट को सिलेक्ट करना है। जब आप एक सर्किल के करीब आप गए तो आपके पास जिस तरह आपके पास एंड पॉइंट और मिड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा था, इस तरह टेंजेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप कहीं पे भी रख के इसको क्लिक कर लें। सेकंड बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे सर्किल के ऊपर भी इसका टेंजेंट क्लिक कर लें और यहाँ पर रेडियस जो है आप इसका डिफाइन कर दें। 1.5 हम रेडियस देते हैं। देखें, एक हमारा बीच में एक सर्किल बन गया है जो दोनों सर्किल्स के टेंजेंट को टच कर रहा है और उसका बाकायदा एक रेडियस है 1.5। इस तरीके से टेंजेंट रेडियस की कमांड की मदद से हमने किसी 2 टेंजेंट्स के दरमियान में सर्किल लगाया है। हम इसका ब्लास्ट ऑप्शन देखते हैं, टेंजेंट। ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त 3 सर्किल नज़र आ रहे हैं। अब हमारा टास्क ये है कि इन 3 सर्किल के टेंजेंट्स की मदद से हम एक नया सर्किल बनाएं।
टेंजेंट रेडियस के अंदर हमने कोई 2 सर्किल के टेंजेंट डिफाइन करे थे और उसके बाद रेडियस दिया था। इसमें हम टेंजेंट और तीसरा भी सर्किल का टेंजेंट डिफाइन करेंगे। उसके लिए दोबारा हम सबसे पहले सर्किल की कमांड लेते हैं और अब की दफ़ा ऑप्शन टेंजेंट का ऑप्शन लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखें, आपने कीबोर्ड की कमांड, कीबोर्ड के ऊपर टेंजेंट लिखा, लेकिन टेंजेंट कमांड कीबोर्ड से एक्टिव नहीं हो रही। आप इसको एस्केप कर दीजिए, ड्रॉ में जाइए, सर्किल के अंदर जाइए, यहाँ पर टेंजेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, इसको क्लिक कीजिए। आपने ऑप्शन क्लिक किया, अब आप नीचे पढ़िए 3 स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्किल, ये 3P का ऑप्शन लिया है। या फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट आप किसी पर रख के, किसी सर्किल के टेंजेंट पर क्लिक करें। सेकंड स्पेसिफाई जो है आप दूसरे सर्किल के टेंजेंट पर रख के क्लिक करें। और थर्ड पॉइंट आप तीसरे सर्किल पर रख के क्लिक करें। देखा आपने किस तरीके से, जैसे ही आपने तीसरा पॉइंट क्लिक किया तो फ़ौरन ही एक सर्किल वजूद में आ गया जो इन तीनों सर्किल्स के टेंजेंट को टच कर रहा है। आपने देखा किस तरीके से आपने सर्किल के अंदर तमाम कमांड तरीक़ों को डिस्कस किया। दोबारा देखते हैं इस चीज़ को। ड्रॉ में गए, सर्किल के अंदर आए तो पहला तरीका ये कि सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया और उसका रेडियस दे दिया। दूसरा तरीका सेंटर पॉइंट हमने डिफाइन किया और उसका डायमीटर दे दिया। तीसरा तरीका हमने किसी 2 पॉइंट्स की मदद से हमने सर्किल बनाया। तीसरा तरीका जो हमने ट्राइंगल के अंदर हमने अप्लाई किया था, 3 पॉइंट की मदद से हमने सर्किल बनाया था, 3 पॉइंट डिफाइन किए थे। उससे अगला तरीका टेंजेंट रेडियस का था। टेंजेंट रेडियस में हमने किसी 2 सर्किल का टेंजेंट को टच करवाते हुए रेडियस दिया था। और तीसरा और आखिरी और लास्ट वन हमारा था टेंजेंट जो भी हमने किया। ये इसमें हमने तीनों टेंजेंट डिफाइन किए और ये सर्किल हमारा बन गया। इस एक्सरसाइज को यहीं पे क्लोज करते हैं।